हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अभी जो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 13 में, जिसमें हम लोग टॉपिक कहिए तो इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, इस स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव इंपरेटिव स्ट्रक्चर। तो यानी कि जिसमें हम किसी को कोई काम करने से मना करेंगे। अगर इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें या कहें पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस की बात, तो दोस्तों 1 मिनट के लिए आपको सुनना पड़ेगा और ये दोस्तों आपके लिए बहुत बेहतर होगा और बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें तो इससे दोस्तों इस तरह के स्ट्रक्चर से हम लोग सामने वाले, यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो यू, हिंदी में चाहे तुम बोले, आप बोले, तुम लोग बोले, चाहे आप लोग बोले, उसको जब कोई भी ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं या एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, तो इस तरह के सिचुएशंस में हम लोग डायरेक्ट दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो भी एक्शन बताना हो, कराना हो उससे, उस एक्शन वर्ब को डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसे बेयर इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, उसे रख के बोल देते हैं। अगर ट्रांजिटिव वर्ब हो तो उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट भी रहेगा और अदर वर्ड्स भी। अगर इनट्रांजिटिव वर्ब हो तो हमारा प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, उसके बाद अदर वर्ड्स भी आ सकता है, या सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड हो वर्ब के रूप में और वो सेंटेंस के पूरे कंडीशंस को फुलफिल करता हो। जैसे बोलते आप गो, तो सामने वाले को बोल रहे हैं जाओ, किसी को बोलते हैं कम, सिर्फ इतना भी बोलते हैं तो वो एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस माना जाएगा कि उसे आने बोलते हैं, कम हियर, यहां आओ। इस तरह का दोस्तों हमारा होता है पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस। और निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम सामने वाले को कोई काम करने से मना करते हैं, फॉरबिड करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं। ठीक है, क्लियर। यानी कि हिंदी में आप समझे कि उसे मना करते हैं, तो उसमें क्या लगाते हैं दोस्तों, हम लोग उसमें डोंट लगाते हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे डोंट और डू नॉट में क्या कोई फर्क है और क्या ये कोई कंसेप्ट है या सिर्फ लॉजिक है, तो वो उसे लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि किसी को, यानी सामने वाले को कोई काम करने से कैसे हम लोग मना करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर पहले समझ गए होंगे कि हम लोग पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस में कोई काम करने के लिए कैसे बोलते हैं, और अभी अगर आप मेरी बात को सुने होंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों कैसे मना करते हैं। अगर कुछ भी रहे, कहे बाहर ना जाओ या बाहर नहीं जाओ या बाहर मत जाओ, तीनों में से कुछ रहे, हिंदी को आप जिस तरीके से बोले, किसी को, किसी मतलब सामने वाले को अगर आप मना कर रहे हैं कोई काम करने से, तो उसे हम लोग निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस एक टॉपिक का नाम दे सकते हैं और इस तरह से आप इसे बना सकते हैं दोस्तों। और दूसरा, हल्ला ना, नहीं या मत करो। तीसरा दोस्तों, धूम्रपान ना, नहीं या मत करो। और दोस्तों इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, धूम्रपान करना मना है। इसको अभी सिर्फ यहां पे हिंदी याद रखें और इसका सबसे पहले हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर इंग्लिश में बोलना हो सामने वाले को तो हम कैसे बोलेंगे। क्लियर दोस्तों। तो उसके लिए जैसे कि हम लोग किसी को कोई काम करने जब बोलते थे तो वहां पर हम लोग दोस्तों क्या करते थे,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक्शन वर्ब का, जो कि हम लोग काम करने के लिए बोलते हैं सामने वाले को, यू हो चाहे किसी का नाम लेके, और उसको आप इसमें लिख भी सकते हैं दोस्तों, को यू कोमा देके, या लास्ट में यू लिखे, या अगर 10 आदमी है कि सिर्फ किसी एक को इंडिकेट करके बोलना है कि रमेश कम हेयर, तो रमेश लिख दे दोस्तों। और यहां से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स या दोनों कोई भी रह सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जिसे जैसे बोले रमेश कम हेयर, यहां आओ, 5-6 है उसमें से एक को, तो आप वहां पर उस सब्जेक्ट को भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यू के फॉर्म में सब्जेक्ट हमारा छिपा हुआ रहता है। क्लियर? तो यहां से आप शुरू करते हैं कोई काम करने के लिए, और अगर मना करते हैं दोस्तों तो सिंपल है डू नॉट, डोंट। और डोंट क्या है आप पहले से भी जानते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव बनाने के लिए प्लूरल फॉर्म का हम लोग डोंट यूज करते हैं, जो कि इस डू नोट का शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि ये इसका हमारा कॉन्ट्रैक्शन है और कुछ नहीं है। और इसमें जो फर्क है वो लास्ट में देखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, अगर सामने वाले को कोई काम करने से मना कर रहा है तो वहां पर आप बोलेंगे, जैसे कि अगर किसी को कहना रहता कि बाहर जाओ, तो हम लोग इतना बोल देते गो आउट, बाहर जाओ, V1 से पता चल जाता, उसके बाद जो भी रहे ये, यानी इतना से हो जाता। और दोस्तों अगर किसी को बाहर जाने से आप मना कर रहे हैं तो वहां पर दोस्तों डोंट गो आउट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस इस तरह से सामने वाले को, और इसे ऑर्डर सेंटेंस भी बोला जाता है। और दोस्तों यह स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज किया जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में तो आप सामने वाले को हमेशा एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, चाहे ऑर्डर देते ही रहते हैं। तो अब इंग्लिश में देखे जो भी एक्शन कराना हो वो एक्शन बोले, और जो ना कराना हो उसमें डोंट लगा दे। अब क्लियर? अब दूसरा देखें दोस्तों, हल्ला ना हो, नहीं हो, मत हो, करो। तो हल्ला ना करो, तो अगर हल्ला करने आप बोल रहे हैं, एक्चुअली ये कहने के सेंस में, पॉजिटिव सेंस में नहीं है, फिर भी तो मेक अ नॉइज अगर इतना बोलते हैं तो आप कह रहे हैं कि हल्ला करो, और इसको हल्ला करने से मना करना है तो वहां पर दोस्तों डोंट लगा दे, डोंट मेक अ नॉइज। क्लियर? और दोस्तों तीसरा देखें, इसी तरह से धूम्रपान नहीं, मत, या दोस्तों ना करो। तो अगर किसी को बोलते हैं धूम्रपान करो, तो वहां पर दोस्तों सिर्फ स्मोक, स्मोक मीन्स सिगरेट पीना बोला जाता है, और सिर्फ स्मोक बोल रहे हैं तो उसको कह रहे हैं सिगरेट पियो। और लेकिन ये सब चीज निगेटिव में ही बोला जाता है, तो वहां पर आप क्या लगाएंगे दोस्तों, डोंट स्मोक। तो क्या हो जाएगा, आप किसी को सिगरेट पीने से मना कर रहे हैं। और दोस्तों इसी बुक में एक और तरीके से आप बता सकते हैं, तो वो क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों V1 को बेयर इंफिनिटिव। और दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग दूसरे तरीका से बोलना है तो इसको दोस्तों जेरंड बोलते हैं, और इसमें सिर्फ नो लगा के, नोट नहीं या डू नॉट, डजंट, कुछ नहीं दोस्तों, नो लगा के नो स्मोकिंग का भी मतलब होता है कि धूम्रपान मत करो। तो अगर आपको ये दिखता है तो भी ठीक है, अगर ये दिखता है तो भी ठीक है दोस्तों, लेकिन जनरली हम लोग बोलने के सेंस में इसको ही, इस पैटर्न को ही यूज करते हैं। ठीक है? अब आइए दोस्तों, जो हम लोग पहले से बोले हैं कि इसको डोंट और डू नॉट का थोड़ा सा यूज में फर्क देखेंगे। जनरली ये दोनों में कोई फर्क नहीं है इसके कंसेप्ट में, बस ये एक शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट का। लेकिन दोस्तों लॉजिकली इसमें थोड़ा सा फर्क है। एक लॉजिक के रूप में
अब इसे आप भी याद रख सकते हैं। जैसे कि हम यहां पे लिखे हैं धूम्रपान करना मना है, यानी कि अगर आप इसे परमानेंट मना कर रहा है किसी काम करने से, तो वहां पर दोस्तों एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए हम लोग डू और नोट को अलग अलग यूज करके लिखेंगे। और उस कोई परमानेंट काम, ये चूंकि गो आउट बाहर जाने से मना कर रहे हैं, ये टेम्पोररी हो सकता है। मेक अ नॉइज, कोई अभी हल्ला कर रहा है उसको उस टाइम चुप करा रहे हैं, तो ये टेम्पोररी हो सकता है। लेकिन दोस्तों किसी को आप मना कर रहे हैं सिगरेट मत पियो, तो ये परमानेंट हो सकता है। और अगर आप परमानेंट मना कर रहे हैं तो वहां पे डू नॉट अलग लिखें। और ये दोस्तों कोई कंसेप्ट नहीं है, ये एक लॉजिक है। यानी लॉजिक क्या हुआ दोस्तों कि अगर आपको परमानेंट मना करना है, परमानेंट, तो आप डू नॉट यूज करें। और टेम्पररी मना करना है तो आप दोस्तों डोंट यूज करें टेम्पोररी। ठीक है, पहला लॉजिक। दूसरा दोस्तों कि अगर आप एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, जोर देना चाह रहे हैं, प्रेशराइज करना चाह रहे हैं, तो वहां पर दूसरा लॉजिक कि आप स्ट्रॉन्ग वे में इसको यूज करें दोस्तों, डू नॉट को। क्लियर? और अगर वीक है या जनरल है या ऐसे बोल रहे हैं सिंपली, तो वहां पर दोस्तों आप डोंट यूज कर सकते हैं। ये सब लॉजिक है, कोई कंसेप्ट नहीं है। क्लियर? और तीसरा, अगर और आपको, तो ये दोस्तों फॉर्मल यूज होता है और रिटेन में हमेशा डू नॉट ही यूज हो सकता है, चाहे वो टेम्पोररी मना करें, चाहे परमानेंट मना करें, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो। फॉर्मल समझते हैं आप, और रिटेन में आप हमेशा डू नॉट यूज करें। और दोस्तों जब फॉर्मल है तो इन फॉर्मल में आप इसे यूज कर सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों, और जनरली ये स्पोकन में यही यूज होता है। और स्पोकन में दोस्तों हमारा जो ऑर्डर सेंटेंस होता या इंपरेटिव सेंटेंस, चाहे वो पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस हो चाहे निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस हो, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसे आप भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इस लॉजिक को भी याद रख सकते हैं। और यहां पर दोस्तों इस वीडियो से हम लोगों ने ये सीखा कि कैसे हम लोग सामने वाले को किसी काम को करने से मना कर सकते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंस में ये देखा कि सामने वाले को किसी काम को करने के लिए हम लोग कैसे ऑर्डर करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे या दोस्तों उसे एडवाइस देंगे। क्लियर? आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।